हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें हमने इफ एल्स और क्या नाम है स्विच और वाइल डू वाइल इन सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। थोड़ा ना थोड़ा आपको आइडिया सबके बारे में लग गया होगा कि ये होता क्या है। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में डिटेल में जाकर के इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका सिंटेक्स है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इफ़ का तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। यह क्या है भाई? यह एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। मतलब ये हमको डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई भी हम डिसीजन इसके थ्रू ले सकते हैं आसानी से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने कुछ कंडीशन लगा दिया, उस कंडीशन से जो भी डिसीजन निकलेगा वो हमारा प्रोग्राम हमें डिसीजन देने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इट अलाउ टू कंप्यूट टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। मतलब क्या है भाई? मतलब ये है कि जो भी आपने इसमें कंडीशन डाला है वो पहले इवेलुएट होगा। मतलब इसका बॉडी चलने से पहले इसका जो क्या नाम है कंडीशन है वो चेक होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? बॉडी चलेगा। अब आप पूछ रहे हो कि बॉडी कहाँ से आ गया भाई? तो देखिए, इसका हम सिंटेक्स आपको दिखा रहे हैं कि इफ़ और फिर एक कंडीशन लगा हुआ है। जो भी यहाँ कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, कंडीशन जो होगा वो इवेलुएट होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स में ही वो इवेलुएट होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कंडीशन जो भी हमारा रहेगा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर का उसमें यूज हुआ रहेगा या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ रहेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो कंडीशन होता है वो किस में इवेलुएट होता है? ट्रू और फॉल्स में। अगर ट्रू और फॉल्स में इवेलुएट हो रहा है तो फिक्स है कि हम इसके अंदर कंडीशन मतलब बनाने में जो भी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं वो रिलेशनल है या फिर लॉजिकल है। इन्हीं दोनों की मदद से बना रहे होंगे। इसके बाद क्या है? ये बॉडी है। बॉडी में हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। मान लो कि एक रेस्टोरेंट है। मान लो एक गेट है जिस गेट से आप अंदर जा रहे हो जैसे ही, वैसे ही बहुत सारा रेस्टोरेंट है। मैकडोनल्ड है, केएफसी है, कोई चाइनीज़ है, कोई इंडियन है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है। बहुत सारा रेस्टोरेंट का चेन है उसके अंदर। लेकिन आप जैसे उसके गेट पे जा रहे हो तब तक वहाँ पे कुछ कंडीशन चेक हो रहे हैं। मान लो आपके पॉकेट में कितना पैसा है, ये सब चेक किया जा रहा है। तो वो चेक जब हो रहा है उसके बाद आपको वहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप इस रेस्टोरेंट में जाओ। आपके पास जो पैसा है, आपका जो बजट है, उसके अकॉर्डिंग ये रेस्टोरेंट बेटर है। तो इसके लिए आपसे एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक कंपनी आया और बोला कि हाँ भाई, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना दो जिसमें कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए। मैं हालांकि इफ़ को एक कहानी के तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आपसे वो बोल दिया क्या कि एक सॉफ्टवेयर बनाओ जिसकी मदद से हम ये लोगों को सजेस्ट कर सके कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जाओ, कौन से में नहीं जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि जब बताना ही है तो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? मैनुअल भी तो कर सकते हैं। हाँ, एकदम करेक्ट है, मैनुअल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो मैनुअल करने में थोड़ा सा लोचा है। लोचा ये है कि मान लो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति के काम करते हैं। मान लो आपने एक गार्ड लगाया उस गेट पे जो पूछ लिया कि कितने पैसे है तेरे पास। आई मीन रूडली बोल रहा है, वो बोल रहा है कितने पैसे है तेरे पास? 1000, इसमें जा। 500, इसमें जा। नहीं है, चल कल्टी मार, भाग यहाँ से। ऐसा कुछ वो बिहेव कर रहा है, मतलब कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा? कस्टमर और गार्ड के बीच फाइट हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। कोई किसी का दांत तोड़ देगा, कोई किसी का सर फोड़ देगा। इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हो सकता है कि कंपनी आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आ गया। वो बोला कि हाँ यार, मेरे को बस ऐसा सॉफ्टवेयर बना कि वो जो कस्टमर आ रहा है उसके वैल्यू को देखते हुए उसको मैं रेस्टोरेंट रेफ़र कर दूँ, मैं बोल दूँ, सजेस्ट कर दूँ कि हाँ यार, इस रेस्टोरेंट में तू चला जा। बाकी उसकी मन। तो चलिए हम देखते हैं इसको छोटा सा प्रोग्राम से। हालांकि ये जो है क्या नाम है, आप प्रॉब्लम में जो मैं बोला हूँ उसको शायद समझ गए होंगे कि मैं एग्जैक्टली बनाना क्या चाहता हूँ प्रोग्राम में।
तो इस जो ये फ्लो चार्ट है इसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ और प्रोग्राम के थ्रू भी कर दूंगा। क्या है, तो हमने एक एक्सप्रेशन डाला है इफ़ के अंदर में, वो एक्सप्रेशन पहले क्या होगा, इवेलुएट होगा। अगर ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ इफ़ चल जाएगा, और बॉडी ऑफ इफ़ चलने के बाद स्टेटमेंट बिलो द इफ़, जो भी इफ़ के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, मान लो इफ़ आप कंडीशन लगा रहे हो इफ़ में, उसके बाद उसका बॉडी बना रहे हो, उसके बाद भी तो कुछ कोड लिख सकते हो यार, तो वो लिखे होगे, तो फिर वो लास्ट में वो चलेगा। अगर मान लो टेस्ट का जो एक्सप्रेशन हम टेस्ट कर रहे हैं वो फॉल्स आ गया, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ़ नहीं चलेगा और सीधे स्टेटमेंट बिलो द इफ़ चलेगा। आप सोच रहे हो कैसे हो रहा है ये, तो देखो एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लो। चलो इंक्लूड कर लेते हैं यार, इंक्लूड स्ट्रीम। अब एक इंटीजर टाइप का अमाउंट नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ, इंट अमाउंट, और एक यूज़र को हम मैसेज देना चाहते हैं, जो भी वहाँ पे कस्टमर आ रहा है उसको कुछ ना कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा ना, प्लीज़ एंटर योर अमाउंट ही लिख दे रहा हूँ। अब क्या अमाउंट रखे हो इस टाइप का, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ यूज़र को, बोल रहा हूँ कि आप अपना अमाउंट एंटर करो, किस टाइप से आप जाना चाहते हो, किस टाइप के रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको मैसेज देंगे। तो यूज़र क्या किया, अपना अमाउंट एंटर करेगा, तो उसको एंटर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीन का यूज़ करके अमाउंट को हमें कीबोर्ड से लेना पड़ेगा। तो हम अमाउंट को कीबोर्ड से ले लें। अब यार क्या है, हम चाहते हैं कि एक कंडीशन लगा दें, इफ़ में हमें जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है वो बोल रहा है कि और ऐसा बनाओ कि अगर 1000 या उससे ज़्यादा रुपीज़ है, तो हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट है, उसमें एक मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड में जो भी पर्सन आना चाहता है उसके पास 1000 या 1000 से अधिक रुपीज़ होने चाहिए। तो मेरा क्या है, मैं तो बनाने वाला हूँ, क्या करूँगा, लिख दूँगा अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 रुपीज़, और इफ़ का मैं क्या बना दिया, ये बॉडी में क्या कर दिया, सी आउट यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड। और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर दे रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या मतलब लिखना चाहता हूँ। तो क्या है, इंटीजर टाइप के मैंने एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बना दिया, और इसमें हमने यूज़र को एक मैसेज दिया कि प्लीज़ आप अमाउंट एंटर करो कि आपके पास कितना अमाउंट है। जनरली मेरा ये कहने का इस मैसेज में मतलब है कि आपके पास कितना अमाउंट है। आपने अपना अमाउंट एंटर किया, इसके बाद मैंने एक कंडीशन लगा रखा है, जिसके पास 1000 या उससे ज़्यादा रुपीज़ हैं वो मैकडोनल्ड में आकर के खा सकता है। चलो हम कंपाइल एंड रन करते हैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। और नेम स्पेस में स्पेलिंग मिस्टेक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ओके। और एक कंपाइल एंड रन हो गया। अब देखो मैं अगर यहाँ पे 1200 रुपीज़ डाल दूँ तो फिर ये क्या आ रहा है, यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड। मतलब क्या है भाई, मेरा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। चलो अब इसको थोड़ा एक नीचे भी स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ ताकि जब फॉल्स हो तो आपको समझ में। इंट बी इक्वल्स टू 10 एंड सी आउट क्या कर दे रहा हूँ, बी को प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बी को मैं प्रिंट कर दिया ताकि आप इसको थोड़ा फ्लो चार्ट को समझ सको। जब क्या हुआ, पहले इसने एक्सप्रेशन को टेस्ट किया, हमने जो एग्जांपल बनाया उसमें टेस्ट किया। अगर 1200 हमने एंटर किया था, 1200 है तो
वो तो मतलब 1000 से ज़्यादा है ना, तो हमने कंडीशन क्या डाला है, 1000 या उससे ज़्यादा रुपीज़ है आपके पास तो आप मैकडोनल्ड में खा सकते हो। तो अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो गया तो बॉडी ऑफ इफ चल गया। मतलब क्या है बॉडी ऑफ इफ चलने का, कि यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड, और उसके बाद क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट बिलो द इफ चलेगा। अगर फॉल्स होगा तो क्या यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड नहीं चलना चाहिए, हमें यही चेक करना है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट बिलो द इफ चलना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट इफ के नीचे लिखा हुआ है वो चलेगा। अब चलो यार, हमने डाल दिया 100 रुपीज़ एंड आप देखो क्या प्रिंट किया 10। मतलब यार हमने क्या किया था, जब ये कंडीशन हमने लगाया ये वाला, तो ये क्या हुआ 100 रुपीज़ जब मैंने डाला तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से क्या हुआ, ये जो बॉडी ऑफ इफ है ये चला ही नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो आप देखे थे इसके फ्लो चार्ट में कि जब फॉल्स होता है तो क्या होता है, स्टेटमेंट जो भी इफ़ के नीचे लिखा हुआ है वो चलेगा और बाकी सब नहीं चलेगा। मतलब क्या है, इफ़ का बॉडी नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं 1200 डालूँ तो क्या इफ़ के नीचे वाला चलेगा कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 1200 मैंने डाला और एंटर किया तो यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड एंड 10, जो भी हमने बी को प्रिंट करना चाहा वो भी चल गया। तो मतलब क्या है, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया वो एकदम सही चल रहा है। अब मान लो यार, वो तो मैं फ्लो चार्ट समझाने के लिए 2 लाइन मैंने ऐड कर दिया था, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। अब प्रॉब्लम, आपने ये सॉफ्टवेयर तो बना दिया लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आ रहा है, अगर मान लो मैं 0 रुपीज़ डाल रहा हूँ तो भी अब देखो कोई मैसेज अब प्रिंट होकर नहीं आ रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि यूज़र को कुछ मैसेज ही नहीं दे रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम है ना। अब जो भी कस्टमर आ रहा है, अगर मान लो किसी के पास 700 रुपीज़ है तो उसके साथ क्या हो रहा है, मैं तो 700 डाल दे रहा हूँ, चलो 700, ओके 700 पे भी क्या हो रहा है, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, 1000 या उससे ज़्यादा ही डालोगे तो ही ये प्रोग्राम आपको कुछ रिजल्ट दे रहा है। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमेशा तो ऐसा कंडीशन नहीं आ सकता है, या हमेशा ऐसा कस्टमर नहीं आ सकता है जिसके पास 1000 या उससे ज़्यादा पैसे हैं। तो इसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उसका नाम है इफ़ के साथ साथ एल्स का भी यूज़ करना। अब देखो इफ़ एल्स सिंटेक्स आप देख लो इसका। इफ़ के अंदर एक कंडीशन है जो बुलियन में इवेलुएट करता है। मतलब क्या है, ट्रू या फॉल्स में इवेलुएट करता है इस कंडीशन को। अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स वाला जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो एल्स के बॉडी में वो चलेगा। मतलब क्या है भाई, मतलब यहाँ फ्लो चार्ट से समझो। फ्लो चार्ट में क्या हुआ, एक्सप्रेशन टेस्ट किया गया, अगर ट्रू हो गया तो बॉडी ऑफ इफ चलेगा और उसके बाद स्टेटमेंट बिलो द इफ एल्स चलेगा। मतलब जो भी इफ एल्स के बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो चलेगा, वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो तो उसको इफ और एल्स से कोई मतलब ही नहीं है, वो इंडिविजुअल है, अपना अपने अकॉर्डिंग चलेगा। अगर जो हमने एक्सप्रेशन टेस्ट किया वो फॉल्स हो गया, फॉल्स होगा तो क्या चलेगा, बॉडी ऑफ एल्स चलेगा। आप ध्यान रखिएगा कि एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं डालना होता है। क्या ध्यान रखना है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन हमें एंटर नहीं करना होता है। जो भी इफ़ का, इफ़ जैसे ही फॉल्स होगा वो डिफ़ॉल्ट में एल्स ही चलाएगा। अगर आपने एल्स नहीं लगा रखा है तो फिर वो प्रोग्राम आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगा, बस प्रोग्राम सिंपली चल जाएगा। अब आओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ करके। अब बोला है हमसे रेस्टोरेंट वालों ने, जो भी वो चेन चला रहा है बड़ा सा, उसके पास नेटवर्क है भाई, बहुत सारे रेस्टोरेंट को वो रखा है अपने अंदर, तो गेट पे ही हमसे पूछ ले रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि कौन से में जाना है। तो बोल रहा है कि एल्स में यार तुम एक ऐसा लगाओ कि जिसके पास पैसे नहीं है, मतलब 0 रुपीज़ हैं, उसके लिए एक मैसेज आ जाए, भागो यहाँ से, इधर मत आओ, या कल्टी मार इधर से। तो मैं तो, या आप डेवलपर हो, आप सिंपली उस प्रोग्राम को डेवलप कर दोगे और सी आउट में डाल दोगे। क्या उसने बोला, लिख दो कल्टी मार। चलो यार लिख देते हैं कल्टी मार। कल्टी मार का जनरल मतलब हो गया भग यहाँ से, एक रूडली भाषा में बोलना चाह रहा है, जाओ इधर से,
इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर तुम्हारे पास 0 रुपीज़ है तो ये रेस्टोरेंट वाला आपको जनरली ये मतलब कहना चाहता है, आपने डेवलप एल्स लगा के कर तो दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब हुआ यूँ कि मैंने 0 रुपीज़ डाला और यहाँ प्रिंट होके आ गया कल्टी मार। अब मान लो यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिल्कुल 0 रुपीज़ हैं, तो हो सकता है रेस्टोरेंट वाला ये बोले तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हालांकि अगर इस काम को मैनुअल तरीके से कोई गार्ड आकर के इतना रूडली तरीक़ा से बोल रहा है कि अगर मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, उसके बाद भी कोई गार्ड ये बोल रहा है कि कल्टी मार, तो मेरा रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ रहेगा। हो सकता है मैं वहाँ पे पंगे कर लूँ, उसका सर तोड़ दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी हालांकि गलत तरीके से बोल रहा है। तो इसके लिए जो भी कंपनी है वो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहती है, ताकि अगर इंसान ही वहाँ नहीं रहेगा तो आप भिड़ोगे किससे, झगड़ा ही कोई कस्टमर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये तरीका गलत है। हो सकता है थोड़ा सा पंगा हो सकता है, कोई जाके अंदर घुस के मारपीट कर ले, वो बात अलग है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि हमने 0 रुपीज़ डाला तब तो कल्टी मार चल गया। हो सकता है जिसके पास पैसे नहीं है, मान लो मेरे पास ही पैसे नहीं है, तो मैं कल्टी मार देख करके बर्दाश्त कर लूँ और चला जाऊँ। लेकिन मान लो यार ये प्रोग्राम चला और कोई बंदा आ गया 900 रुपीज़ जिसके पॉकेट में पड़ा हुआ है वो आ गया। मान लो जिसके पॉकेट में 900 रुपीज़ पड़ा हुआ है वो आ गया, और 1 मिनट मैं इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ओके, मैं इसको कंपाइल एंड रन दोबारा से कर रहा हूँ। मान लो रेस्टोरेंट ने तो 0 रुपीज़ वालों के लिए डेवलप करवाया था, लेकिन यहाँ पे आ गया कोई 900 रुपीज़ रखने वाला, और ये आ करके अपना अमाउंट डाल दिया 900 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर लिखा हुआ आ गया कल्टी मार। अब बताओ यार 900 रुपीज़ जो रखा है अपने पॉकेट में, अगर उसको तुम ऐसा मैसेज दे रहे हो कल्टी मार, गुस्सा तो आएगा ही, एकदम गुस्सा आएगा। आप बताओ अगर आप होगे तो क्या करोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि मैं होता तो वही करता जो आप सोच रहे हो, मैं भी वही करता। तो देखो कल्टी मार एक मैसेज बहुत गलत आ रहा है। अगर किसी के पास या मेरे पास ही मैं भी अगर पैसा नहीं है तो मैं बर्दाश्त कर दूँ ये कल्टी मार मैसेज। लेकिन अगर पैसे मेरे पास 900 है, उसके बाद भी कोई इतना मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर कुछ तो बनता है जो हम रेस्टोरेंट के अंदर घुस करके कर सकते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गया रेस्टोरेंट के लिए भी, क्योंकि बहुत पंगे हो जाएंगे कि कोई 700 वाला आ गया, कोई यहाँ तक कि 999 रुपीज़ वाला आ जाएगा, तो भी देखो क्या होगा, कल्टी मारी मैसेज देगा ये। एक बार कंपाइल एंड रन करके देखो। क्यों? क्योंकि हमारा जो इफ़ में कंडीशन है वो कितना है, अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, तो कल्टी मार आ गया। अब फिक्स है यार कि जिसके पास इतने पैसे हैं, 1 रुपीज़ कम है, उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो ये एक बड़ा पंगा का विषय हो गया था। तो इसके लिए डेवलपर्स ने फिर नया क्या सोचा कि यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पंगा ही पंगा चलता रहेगा। आप देख सकते हो कि एकदम इसी तरीके का यह प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। जब एक्सप्रेशन टेस्ट हुआ, ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ इफ चल गया, और जब फॉल्स हुआ तो बॉडी ऑफ एल्स चला। अब ध्यान में बस इतना बात रखिएगा कि एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाया जाता है। तो डेवलपर्स एक नया चीज़ लाए। उन्होंने क्या लाया, इफ़, एल्स इफ और एल्स। मतलब पहले तो हमने इफ़ में कुछ कंडीशन लगा रखा था, उसके बाद एल्स लिख देते थे। एल्स क्या होता था, जैसे ही इफ़ के अंदर का कंडीशन फॉल्स होगा वो डिफ़ॉल्ट में क्या चलाएगा, एल्स को चला देगा। लेकिन हम एक बीच में एल्स इफ लगा रहे हैं। अब देखिए आपका इसका मतलब इसका सिंटेक्स देख लीजिए। इफ़ के अंदर एक कंडीशन है और उसका बॉडी है इफ़ का, फिर एल्स इफ है, एल्स इफ में कंडीशन है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, एल्स इफ के अंदर आप कंडीशन लगाओगे ये नेसेसरी है, इफ़ में भी कंडीशन लगाना नेसेसरी है और एल्स इफ में भी कंडीशन लगाना नेसेसरी है। अगर नहीं रखते हो तो एरर आ जाएगी। और फिर क्या है, एल्स इफ का बॉडी है और फिर एल्स है। और एक और बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जो एल्स इफ है, आप कितने भी एक प्रोग्राम में आप कितने भी एल्स इफ बना सकते हो। मतलब ये इफ़ एक बार बनाओगे, उसके बाद अगर बनाओगे तो नेस्टेड इफ बनाना पड़ेगा, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन अगर ये आप चेन बना रहे हो तो देखो आप एक इफ बनाओगे और एल्स इफ कितने भी बना सकते हो, और एल्स भी आपका एक ही बनेगा। तो आइए हम इसको प्रोग्राम के तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के तरीके से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अब हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो हमसे कल्टी मार का मैसेज प्रिंट एकदम फिक्स से करवाएगा ही करवाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए। लेकिन भाई जिसके पास 999 रुपीज़ है उसके लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जिसके पास क्या नाम है 900 है, जिसके पास 300 है, जिसके पास 400 है, उसके लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो पंगा खड़ा कर देगा। तो उसके लिए हम एक और कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, एल्स इफ़। और एल्स इफ में हम एक कंडीशन डाल दे रहे हैं कि अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। सी आउट में एक मैसेज डाल दे रहा हूँ। वो हमको बताया है कि जो हमारे यहाँ KFC का एक रेस्टोरेंट है उसके पास 500 से नीचे के अमाउंट का कोई भी खाना नहीं है, और बताया है हमसे कि मैकडोनल्ड में 1000 से नीचे का कोई खाना नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर 500 या 500 से ऊपर का खाना है KFC के पास तो हम डाल दे रहे हैं। आपको एक सजेशन दे दे रहे हैं, यू कैन इट इन KFC। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। अब इसको रन करके हम जब देखेंगे, देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा अमेजिंग क्या मिलेगा। आप 600 डाल रहे हो, क्या लिखा हुआ आ गया, यू कैन ईट इन KFC। एकदम सही है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, अगर 500 से ज़्यादा रुपीज़ किसी के पास है तो वो KFC में खा सकता है। हमने मैसेज दिया है एल्स इफ के अंदर में। तो अब अगर आप देखो तो मैं अगर 1200 डाल दूँ, मान लो 1200 रुपीज़ मैं एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास सजेशन 2 आना चाहिए, क्योंकि 1200 500 से भी ज़्यादा अमाउंट है फिक्स। आप ये तो श्योर हो ना कि जो 1200 रुपीज़ है वो 500 से ज़्यादा है, तो ये वाला भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और 1200 1000 से भी ज़्यादा है, ये वाला भी कंडीशन ट्रू होगा। तो आप कमेंट में बताओ कि मॉनिटर पे प्रिंट क्या होगा, क्या ये प्रिंट होगा कि यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड, या ये प्रिंट होगा यू कैन ईट इन KFC, या दोनों प्रिंट होंगे, मतलब यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड एंड यू कैन ईट इन KFC। क्या दोनों प्रिंट होगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम रन करके भी आपको इस प्रोग्राम को दिखा दे रहे हैं। 1200 रुपीज़ में डाल रहा हूँ, 1200 रुपीज़ में डाल रहा हूँ और एंटर किया। देखो मैसेज तो यार एक ही आया, यू कैन ईट इन मैकडोनल्ड, जबकि आप देखो तो 500 जो है वो 1200 से छोटा ही है, मतलब 1200 500 से तो बड़ा है ना। अगर बड़ा है तो ये वाला भी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो इसे भी प्रिंट करना चाहिए इसको। तो एक और रूल आप देख लो, जान लो कि जो भी ये ऊपर से इवेलुएट करते हुए आ रहा है, जैसे इसको पहला कंडीशन ट्रू मिला तो ये क्या करता है, इवेलुएट करता है इसको। मान लो इसको इवेलुएट किया, अगर ये इसको ट्रू मिल गया तो ये नीचे चेक करने जाएगा ही नहीं, कंपाइलर चेक ही नहीं करेगा नीचे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ये जस्ट एक मैसेज प्रिंट कर देगा और लूप से बाहर निकल जाएगा। और लूप के नीचे, मतलब लूप बोल रहा हूँ, सॉरी इफ़ और एल्स के जो भी बॉडी है, बॉडी, इसको हम बॉडी बोले तो ज़्यादा बेटर है, लूप बोलना बहुत गलत है। तो इफ़ और एल्स का जो भी बॉडी है उस बॉडी से बाहर हो जाएगा, और बाहर होने के बाद जो भी बॉडी के नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा, वो चलने लगेगा, वो आपके मॉनिटर पर प्रिंट होगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसे इसको फर्स्ट जो भी कंडीशन है, ये अगर मान लो अगर ये फर्स्ट कंडीशन को चेक किया और ये अगर फॉल्स हो जाता, अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये दूसरे पे आता और दूसरा चेक करता। अगर दूसरा भी फॉल्स हो जाता तो अगर कोई तीसरा एलसी बनाए हो तो वो तीसरा चेक करेगा, अगर वो ट्रू हो जाएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। मान लो, मतलब ये है कि जैसे ही इसको पहला ट्रू मिला, ये उसके अंदर के उसका जो भी बॉडी बना हुआ है उसका बॉडी में, उसके बॉडी के अंदर जाएगा और जो भी मैसेज प्रिंट करना है उसको प्रिंट करेगा, और फिर इफ और एल्स के पूरे और पूरे बॉडी से बाहर होकर के उसके बाहर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको प्रिंट करेगा। मुझे लगता है कि मेरी बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो यार, उसके पास मान लो 500 से नीचे वाले को भी वो क्या बोला, कल्टी मारी बोलेगा। तो एक और मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ,
एल्स इफ। देखो इसके थ्रू मैं बताना भी ये चाहता हूँ कि आप कितने सारे भी एल्स इफ लगा सकते हो। तो देखो एल्स इफ मैं लगा दिया एंड एक कंडीशन लगाया, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 रुपीज़ एंड अमाउंट लेस देन 500। अगर ये कंडीशन हो तो आपको प्रिंट करना है यू कैन eat in any Chinese restaurant। अब यार हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट को यहाँ पे कुछ मतलब अमाउंट के थ्रू आप जज नहीं कीजिएगा कि हम ये बताना चाहते हैं कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट बहुत बेकार है जिसमें 50 रुपये का खाना मिलता है और 500 से नीचे का ही खाना मिलता है। ये बिल्कुल आप ध्यान में मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा, हम ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी कंपनी वाला है, जो बहुत सारा, मान लो कोई मॉल वाला ही होगा, वो बहुत सारा रेस्टोरेंट चलाता है, तो हमको ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इससे इस अमाउंट वाले को इसमें भेजना है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको वो बोल रहा है कल्टी मार। अब मैं आपको ये भी बता ही दिया था कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कल्टी मार क्यों बोल रहा है, मैनुअल करेगा तो क्या प्रॉब्लम है, गार्ड साहब का दांत टूट जाएगा। तो चलिए अब दिखा देते हैं आपको। अगर मैं 51 रुपीज़ डाल दूँ तो मैसेज क्या प्रिंट करके आ रहा है, यू कैन ईट इन एनी चाइनीज़ रेस्टोरेंट। और 500 से नीचे भी कोई अमाउंट अगर आप डाल रहे हो तो प्रिंट करके क्या आएगा, यू कैन ईट इन एनी चाइनीज़ रेस्टोरेंट। अगर 500 से एबव है और 1000 से डाउन है तो उस टाइम आपको प्रिंट करके आएगा कोई किसी KFC, मतलब उसके अंदर कोई KFC का रेस्टोरेंट है जिसमें आप खा सकते हो। और आप अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको बोलेगा कल्टी मार, भाग यहाँ से। उसको जो भी प्रिंट करवाना है यार वो डेवलपर को बोल देगा, या फिर ये बोलेगा पीछे घूम तेज भाग, ऐसा कुछ भी मैसेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई अच्छा मैसेज भी प्रिंट कर सकता है। अगर ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर इफ़ एल्स एल्स इफ ये तीनों टर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया। और ये भी बताइएगा ज़रूर कि अगर कोई चेन आपको कल्टी मार का मैसेज देता है तो आप उसके साथ क्या करोगे, आप वहाँ पे जाओगे या नहीं जाओगे कभी। अगर पैसे आपके पास बहुत हो गए उसके बाद भी आप जाओगे कि नहीं, ज़रूर मैसेज कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।